नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सीए हितेश कुमार पट्टड़ लेकर हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक और वीडियो जो आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। हम बात करने वाले हैं अपने खुद की जो एक आम समस्या से ग्रसित है, वो है पैसा। आपने कई व्यक्तियों को कहते हुए सुना होगा कि कमाते तो बहुत है पर पैसा जाता कहाँ है, पता ही नहीं चलता। पूरी ज़िंदगी गधे की तरह मेहनत की लेकिन आज भी सर पर कर्जा है। दोस्तों, ये जीवन एक बहुत बड़ी लंबी यात्रा है जहां हमें कई पड़ाव पार करने होते हैं जो अमूमन निश्चित ही होते हैं, जैसे पिता के रूप में बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, बच्चों की शादी करवाना, रहने के लिए अच्छा घर तथा रिटायर होने के बाद इतनी पूंजी जुटाना कि किसी के आगे हाथ न फैलाने पड़े। लेकिन दुर्भाग्य से होता यह है कि हमारे पास इसका कोई प्लान ही नहीं होता। हम सुबह 10 बजे दुकान या ऑफिस जो भी हो वहाँ जाते हैं, दिन भर वहाँ गधे की तरह मेहनत करते हैं। जैसे जैसे कमाई होती है वैसे वैसे या उससे ज़्यादा खर्चे पाल लेते हैं और ऊपर दी हुई ज़रूरत को पूरा करने का समय आता है तो या तो कर्जा लेंगे या व्यापार से उठाएंगे, जिससे आप वापस 5 से 10 साल पीछे चले जाते हैं। हमें इसका एहसास ही नहीं होता, पर यह हकीकत है दोस्तों। हमें यह भी पता नहीं होता कि हर माह बचत कितनी करनी है जिससे कि भविष्य की सभी जिम्मेदारियों को आसानी से पूरा कर सकें। दोस्तों, हमारे साथ है प्रियंका इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन की प्रियंका, जिन्होंने बेड़ा उठाया है कि समस्या के समाधान के लिए सभी को जागृत करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाना होगा। फाइनेंशियल प्लान एक दस्तावेज होता है जो आपके दूरगामी जिम्मेदारियों जैसे बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शादी, रहने के लिए घर, रिटायरमेंट के लिए बचत को पूरा करने के लिए हर माह आपको कितनी बचत करनी होगी इसको दर्शाता है। दोस्तों, हम एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों, आपके लड़के का नाम राम है, माना कि आपके लड़के का नाम है। आज 20 साल बाद उसकी शादी होने वाली है। आज अगर उसकी शादी करते हैं तो उसकी कॉस्ट आती है 30 लाख रुपए और हम दोस्तों ये मानते हैं कि हम अपनी बचत में 5% हर साल इजाफा करेंगे और इससे हम यह मानते हैं कि 20 साल बाद राम की शादी की कॉस्ट आएगी 65,73,369 रुपये, क्योंकि महंगाई की दर हमने 4% ली है। और इसको पूरा करने के लिए हमें हर माह 5,154 रुपये की सेविंग और उसे इन्वेस्ट करना ही होगा, तब जाके हमारा ये लक्ष्य पूरा होगा। दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लोग बचत नहीं करते और इसको इन्वेस्ट नहीं करते। सच तो ये है कि जिस समाज से मैं आता हूँ उसमें बचत के मामले के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलते हैं। समस्या बचत की नहीं है, समस्या दीर्घकालीन योजना की कमी की है तथा इसको सही एसेट क्लास में निवेश संबंधी समस्या है। शुरू से ही हमें इस बीमारी का इलाज एक LIC के रूप में दिखाया गया है। दुर्भाग्य से सच तो ये है कि LIC वास्तव में निवेश का कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, यह तो इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है। आप पाएंगे कि LIC का रिटर्न 4 से 5% के करीब रहता है, वहीं भारत में महंगाई की दर 5 से 7% रहती है। इसका मतलब आप हर साल अपने आप को, अपने बचत को 1 से 2% से गरीब करते हैं। यह हमारे साथ एक बहुत ही बड़ा धोखा होता है जो अनजाने में सगे संबंधियों के द्वारा हमें मिलता है। उनकी भी गलती नहीं है दोस्तों, उनको फाइनेंशियल प्लानिंग जैसी कोई चीज़ के बारे में कोई जानकारी तक नहीं होती। याद करो दोस्तों, किसी LIC एजेंट ने आपसे पूछा हो कि लाइफ में फाइनेंशियल गोल क्या है, आपके फाइनेंशियल लक्ष्य क्या है? शायद नहीं। दोस्तों, हम यह नहीं कहते इंश्योरेंस जरूरी नहीं है। प्रियंका जी के अनुसार जब वे किसी भी परिवार की फाइनेंशियल प्लानिंग करती है तो वो निवेश से पहले उसका लाइफ इंश्योरेंस के लिए टर्म प्लान, मेडिकल इंश्योरेंस करवाती है, उसके बाद निवेश की बात करती है। दोस्तों, मैं आपको सलाह दूंगा, आप एक बार इस नंबर पर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए और अपना फाइनेंशियल प्लान बनाइए। ये एकदम फ्री है। आपको आपके जीवन की पिक्चर इतनी क्लियर नज़र आएगी, विश्वास कीजिए आपके काम करने के तरीके में फ़र्क नज़र आने लगेगा।
मैं इसलिए दावे के साथ ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि मैं यह चीज़ कर चुका हूँ। दोस्तों, इसमें ज़्यादा सोचिए मत। सोचते सोचते सालों हमने ऐसे ही गुजार दिए, बाकी आने वाला समय कब गुजर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए दिए गए नंबर पर और अपना प्लान बनाइए। दोस्तों, देरी करने से कितना नुकसान हो सकता है मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, यह एक बच्चा है, एक माता पिता ने अपने बच्चे की SIP इन्वेस्टमेंट उसके पैदा होते ही कर दी। वो मंथली 10,000 रुपये उसके लिए इन्वेस्ट करते थे और बच्चा 20 साल का होने तक उस 10,000 रुपये महीने के इन्वेस्टमेंट को वैल्यू हो गई है 20 साल बाद 1,33 लाख रुपये। वहीं एक माता पिता देर से जगे और 10 साल बाद अपने बच्चे के लिए 10,000 महीना जोड़ना शुरू किया तो उस माता पिता के बच्चे के लिए बचत 26,30,000 ही हो पाई। मतलब फ़र्क देखिए दोस्तों, आप अपने बच्चे के 10 सालों में कितना गुना फ़र्क हो गया। ये होता है कंपाउंडिंग का इफेक्ट। दोस्तों, 1,33,00,000 कहाँ रहे और 26,30,000 कहाँ रहे। तो ये फ़र्क पड़ता है। अपन सोचते रह जाते हैं, अपन अपने ईगो में रह जाते हैं और समय गुजर जाता है। दोस्तों, कब बूढ़े हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, कब अपने बच्चे बड़े हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। जिम्मेदारियां अपने सर पर है, उसके लिए अभी उपाय कीजिए और इस नंबर पर कॉल कीजिए। और अगर इसमें आपको कोई दुविधा हो तो मेरे को पर्सनली आप यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं। मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।